भारत का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। वहीं भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है, क्योंकि ये सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। इसके प्रमुख केंद्रों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी और रोपड़ आते हैं। वैसे तो इनमें सभी नगरों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक ऐसा भी केंद्र है जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह शहर कहा जाता है। नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्राचीन बंदरगाह लोथल की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक माना जाता है, जो इस समय गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। इस बंदरगाह शहर का निर्माण 2200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल एक फलता फूलता व्यापार का समृद्ध केंद्र हुआ करता था, जहां से पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक व्यापार किया जाता था। इसीलिए लोथल को दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञात बंदरगाह कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों ने 1947 के बाद से गुजरात राज्य में हड़प्पा स्थलों की खोज शुरू की थी, जिसके बाद उत्खनन में लोथल शहर दुनिया के सामने आया। पुरातत्वविद SR राव और इनकी पूरी टीम ने इस जगह पर उत्खनन कार्य किया। SR राव ने 1954 में लोथल की खोज की। फरवरी 1955 से मई 1960 तक लोथल में उत्खनन कार्य किया गया। अप्रैल 2014 में लोथल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल किया जा चुका है। आज से करीब 5000 साल पहले यह एक संपन्न एवं व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। शायद ये नगर सिंधु घाटी सभ्यता के समूचे व्यापार का केंद्र था। लोथल नगर साबरमती नदी की प्राचीन धारा के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ था, और उस समय लोथल के आसपास के कच्छ का मरुस्थल भी अरब सागर का ही हिस्सा हुआ करता था। लोथल नगर 5 भागों में विभाजित था, जिसमें मुख्य तौर पर प्रमुख भाग है गोदी। इस आयताकार डॉकयार्ड की लंबाई 218 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर है। इसे चारों तरफ से पकी ईंटों से बनवाया गया था। इसके आगे गोदाम के अवशेष प्राप्त होते हैं। शायद इस डॉकयार्ड के माध्यम से आया हुआ सामान यहीं पर भंडारित किया जाता होगा। गोदाम से आगे बढ़ते ही हमारी नजरों के सामने आते हैं दुर्ग के अवशेष। माना जाता है कि यह दुर्ग समाज के धनी और प्रतिष्ठित लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ के बड़े स्नानागार, जल निकासी व्यवस्था और कुओं की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से देखा जा सकता है। दुर्ग से आगे बढ़ते ही हमें मटकों को बनाने वाली भट्ठी की जगह नजर आती है। यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से ये पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है कि लोथल में मटकों को बनाने की तकनीकी संपूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। यहीं से आगे बढ़ने के बाद आता है निचला नगर, जो समाज के श्रमिकों और मध्यम वर्ग के रहने की जगह थी। लोथल के इस निचले नगर को भी पूर्णतया संयोजित तरीके से बसाया गया था। अब सबसे आखिर में आता है कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान से प्राप्त कंकालों के अवशेष लोथल के वस्तु संग्रहालय में संरक्षित करके रखे गए हैं। लोथल का वस्तु संग्रहालय यहाँ पर उत्खनन में प्राप्त विभिन्न बर्तन, मूर्तियाँ, खिलौने, मनके और आभूषणों से भरा हुआ है। पुरातत्वविदों के अनुसार 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस परिसर में तेज बाढ़ की वजह से ये परिसर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।